हेलो विद्यार्थियों। आज हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछला वीडियो में देखा था वर्ण की परिभाषा और उसके भेद, जिसमें हमने स्वर वर्ण और उसके भेद को सीखा था। आज हम सीखेंगे व्यंजन वर्ण और उसके भेद की परिभाषा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको पहले से लिख करके तैयार रखा है ताकि आपको कम समय लगे वीडियो देखने में और साथ ही साथ आप अच्छी तरह से सीख भी पाएँ। तो आप देख रहे हैं, यह व्यंजन वर्ण की परिभाषा है। यहाँ पर देखेंगे आप, व्यंजन वर्ण की परिभाषा इस प्रकार से है। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, च, छ इत्यादि। इसका अर्थ समझिए। क, ख, च, छ का मतलब क वर्ग से लेकर के य वर्ग तक के जितने वर्ण होते हैं, ये सब के सब व्यंजन वर्ण होते हैं। और इसमें आप देखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य वर्ग, ये जो 6 वर्ग हैं, ये सब के सब व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब देखते हैं, यहाँ व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो अल्प प्राण की परिभाषा इस प्रकार से है। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार, यहां जो आप देख रहे हैं ये चिन्ह जो देख रहे हैं, इसको इकहरी उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, अर्थात क वर्ग में क, ग, अंग, ये तीनों क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। च वर्ग में च, ज, य, च, ज, य, ये आपके अल्प प्राण हो गए। इसके बाद ट वर्ग में जाएंगे, ट, ड, ण। हम लोग गलत तरीके से उच्चारण कर लेते हैं, न बोलते हैं, जबकि इसका उच्चारण होता है र, है ना। क्योंकि हम जब गणित बोलते हैं तो उसमें आप लोग बोल देते हैं गणित, जबकि होता है क्या? गणित। क्या होता है? गणित। तो ट, ड और ण, ये 3 वर्ण जो है आपका अल्प प्राण है। त वर्ग में त, द, न, ये आपका अल्प प्राण हुआ। और साथ ही साथ प वर्ग में प, ब और म, प, ब, म, ये जो तीनों वर्ण है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये आपका अल्प प्राण के उदाहरण है। तो यही मैंने लिखा है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण। अब आइए महाप्राण में। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के दूसरे और चौथे वर्ण। आपको जानकारी हो ही गई। अगर हम अल्प प्राण जान लिए तो महाप्राण जानने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अल्प प्राण में आपने जाना क, ग, अंग, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो महाप्राण में हो जाएगा दूसरा। क के बाद क्या होता है? ख। तो ख के बाद क्या होता है? ग। तो ग नहीं होगा, बल्कि ख और घ होगा। इसके ये क वर्ग का हो गया, ख और घ। इसके बाद च वर्ग में होगा छ, झ। इसके बाद ट वर्ग में होगा ठ, ढ। इसके बाद त वर्ग में होगा थ, ध। और इसके बाद प वर्ग में होगा फ और भ। ये इस तरह से आपका क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। इस तरह से आपका
व्यंजन वर्ण की परिभाषा और उसके भेद की परिभाषा दोनों समाप्त हुए। अब जाते जाते मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी नए हैं वह निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और साथ ही साथ एक दूसरे के बीच शेयर भी करें, ताकि हमारा यह वीडियो, हमारा जो यह पढ़ाया हुआ है, यह बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वे लोग भी अच्छी जानकारी लेकर के, इस वर्ण से संबंधित चीज़ों की जानकारी लेकर के अपनी भाषा को शुद्ध बना सकें। तो आइए आज हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।